बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आफाक इकबाल सीरीज़ मैथमेटिक्स ग्रेड 8 इसकी एक्सरसाइज 10.1 सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले इससे पहले एक वीडियो मैंने बनाई थी जो इसी यूनिट के हवाले से थी, तो वो वीडियो आप ज़रूर देखें, क्योंकि वो उस वीडियो में मैंने जो जितनी भी इसकी इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस थी या जो टर्म्स थी वो उसमें डिस्कस की हैं। वो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस और उनकी जो एग्जांपल्स हैं वो जो है आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए पहले अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो वो ज़रूर देख लें। वीडियो को जो है वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं, क्योंकि उसके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन से हट के वो डेफिनेशंस भी पेपर में अक्सर पूछी जा सकती हैं। इसलिए वो जो डेफिनेशंस और उनकी एग्जांपल्स और उसमें 2-4 चीज़ें और भी हैं जो इस एक्सरसाइज के हवाले से हैं। कुछ फार्मूलाज़ हैं जो इस एक्सरसाइज में इस्तेमाल हुए हैं। उन फार्मूलोज़ को कैसे इस्तेमाल करना है वो सारा कुछ उस वीडियो में बताया है। तो इसलिए वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी पहले वो वाली देख लें, ताकि आपको इन क्वेश्चंस को समझने में आसानी हो। तो चलते हैं जी हम अपने बगैर वक्त ज़ाया किए अपने क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन है, इसकी स्टेटमेंट है हाइट ऑफ 20 स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी हाइट सेंटीमीटरों में इतनी है। एक की 150 है, दूसरे की 160 है, तीसरे की 155 है। इस तरह जो 20 स्टूडेंट्स हैं उनकी इतनी इतनी सेंटीमीटरों में हाइट है। अब हमने मालूम यही करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, यानी कि एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल वो बनाना है। उसके बाद क्या करना है, टैली मार्क्स लगाने हैं। फिर क्या करना है, 3 एज साइज ऑफ ईच क्लास इंटरवल। हर जो क्लास इंटरवल है उसका 3 का साइज रखना है। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहले हमने जो डाटा जो हमारे पास गिवन है इसको अरेंज करना है सेंडिंग ऑर्डर में। आपकी मर्जी है, आप डिसेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं, सेंडिंग ऑर्डर में भी अरेंज कर सकते हैं। इसका फ़ायदा, आप ये वैसे अरेंज ना भी करें तो भी आपका सवाल का हल हो जाएगा, लेकिन इसको अरेंज करने का मकसद ये होता है ताकि आपका जो है क्वेश्चन वो दुरुस्त हो, इसमें कहीं को गलती की गुंजाइश ना रहे। इसलिए हमने सबसे पहले इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। अरेंज करने के बाद आपने सबसे पहले टेबल बनाने से पहले आपने ये फार्मूला, हमने जो पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, ये फार्मूला आपने ज़बानी याद करना है। नंबर ऑफ क्लास इंटरवल्स, सबसे पहले क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू हो उसमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करना है और डिवाइड करना है साइज ऑफ क्लास इंटरवल। जो सबसे बड़ी वैल्यू हमारे पास थी 162, इसमें से तफरीक कर दिया सबसे छोटी वैल्यू। छोटी वैल्यू हमारे पास है 150। ठीक है, इसको तकसीम किस में करना है, साइज ऑफ क्लास इंटरवल। अब साइज ऑफ क्लास इंटरवल इसमें क्वेश्चन में दिया है 3 है, तो 3 बाई डिवाइड कर दिया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया 4। अब हमने 4 का जो क्लास इंटरवल बनाना है, ठीक है जी, 4 का, यानी कि 150 से लेकर 153 तक 4 हो गए। 150, 151, 152, 153, 4 का आपने फ़र्क रखना है। क्लास इंटरवल 4 की बनानी है। ठीक है, ऐसे ही फिर 154 से लेकर 157 तक, 158 से लेकर 161 तक, फिर 162 से लेकर 165 तक, ये 4 का आपने क्लास इंटरवल बना दिया। ठीक है, 4 का आपने खुद से नहीं बनाया, ये फार्मूला लगा के आपने निकाला है, फिर वो 4 का क्लास इंटरवल बनाया है। ठीक है जी, इसके बाद हमने आपने क्या देखना है कि 150 से लेकर 153 तक कितने कितने बच्चों की हाइट है, यानी कि कितने बच्चे हैं जिनकी हाइट जो है वो 150 सेंटीमीटर से लेकर 153 सेंटीमीटर तक है, तो वो 5 बच्चों की हाइट है। तो 5 बच्चों को हमने कैसे लिखना है, 4 लाइनें लगा के एक लाइन ऐसे तिरछी लगा देनी है, तो वो 5 टैली मार्क हो गया। ठीक है, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, जितने टैली मार्क है उतनी इसकी फ्रीक्वेंसी 5 होगी। अब नेक्स्ट है जी हमारे पास 154 सेंटीमीटर से लेकर 157 सेंटीमीटर तक के जो बच्चे हैं वो 9 बच्चे हैं। अब 9 बच्चों को कैसे लिखना है, 4 5 का ये होता है ग्रुप, ऐसे 4 लेकर एक लाइन तिरछी, 5 ये हो गए और 4 ये हो गए, 9 इसकी फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो बच्चे जिनकी हाइट 158 सेंटीमीटर से लेकर 161 सेंटीमीटर तक है, वो 4 बच्चे हैं। 4 का टैली मार्क ये है, इसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है। अब नेक्स्ट है जी वो बच्चे जिनकी हाइट 162 से लेकर 165 सेंटीमीटर तक है, वो कितने बच्चे हैं, सिर्फ 2 बच्चे हैं जी। अब 2 इसका टैली मार्क 2 लाइनें लगा दी और इसकी फ्रीक्वेंसी 2 आ गई। अब टोटल कितने हो गए, 20। स्टूडेंट्स, यहाँ ये हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आपने याद रखनी है, ये जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है, ये टोटल जितना 20 आया, तो ये टोटल जो है ये डाटा डाटा में जितनी जो ऑब्जर्वेशन उसके बराबर होनी चाहिए। अब 20 स्टूडेंट्स थे तो 20 टोटल आना ज़रूरी है। ठीक है, अगर ये आपका टोटल फ़र्ज़ करें 20 नहीं है, 19 है, 18 है या 21 या 22 आ गया, इसका मतलब है आपकी जो टैली मार्क है वो गलत है।
ठीक है। इसलिए जितने जो फ्रीक्वेंसी का टोटल है उतनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, वो भी सेम ऐसे ही है, लेकिन बस थोड़ा सा इसमें फ़र्क ये है, वो बता देते हैं आपको। नंबर ऑफ रन्स मेड बाय अ टीम इन 30 ओवर्स आर डिटेल बिलो। एक टीम है, उसने 30 ओवरों में इतने इतने स्कोर बनाए। एक ओवर में बनाए 2 स्कोर, अगली में 3 बनाए, अगली में 4 बनाए, अगली में कोई स्कोर नहीं बना, 0 बना, उससे अगली में 1 स्कोर बना, इससे अगली में 5 स्कोर बना। ऐसे वो 30 ओवरों में इतने इतने स्कोर उस टीम ने किए। अब हमने क्या करना है, नंबर 1 तो ये है, कंस्ट्रक्ट अ फ्रीक्वेंसी टेबल हैविंग इक्वल क्लास इंटरवल बाय साइज 4। एक तो जैसे हमने पहले टेबल बनाया था फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, वो बनाना है, साइज 4 रखना है। नंबर 2 पे हमने क्या बताना है, इन हाउ मैनी ओवर्स द हाईएस्ट रन्स आर मेड। कितनी ओवर में जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बने, तो वो 2 चीज़ें हमने बतानी है इस क्वेश्चन में। तो पहला जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो तो सेम जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया वैसे ही करना है आपने। इसमें थोड़ा सा ये है कैलकुलेशन, वो मैं आपको बता देता हूँ ये कैसे करनी है। फार्मूला वही है, क्लास इंटरवल का ग्रेटेस्ट वैल्यू माइनस स्मॉलेस्ट वैल्यू डिवाइडेड बाय साइज ऑफ क्लास इंटरवल। स्टूडेंट यहाँ पर मैंने इस डाटे को अरेंज नहीं किया सेंडिंग ऑर्डर में। आप बेहतर है कि आप डाटे को अरेंज सेंडिंग ऑर्डर में कर लें ताकि गलती ना हो। ठीक है, ये डाटे को अरेंज करना ज़रूरी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर आपकी आसानी के लिए है कि आपकी गलती की गुंजाइश बाकी ना रहे, इसलिए डाटे को अरेंज हम कर लेते हैं। मैंने यहाँ नहीं किया, आप अरेंज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख लें, कोई हर्ज नहीं है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 15 थी, जो लोएस्ट वैल्यू थी वो थी 0, और उसको डिवाइड किया 4 पे। 4 पे क्यों डिवाइड किया, क्वेश्चन में उसने कहा था कि साइज़ 4 रखें यहाँ पर। ठीक है, अब हमने 15 में से 0 निकाले, 15 ही 15/4, और इसको तकसीम का 3.7 आ गया। अब 3.7 को हम अप्रॉक्सीमेटली 4 लिख लेते हैं। ठीक है जी, यानी कि अगर 3.5 हो या इससे ऊपर हो तो हम अप्रॉक्सीमेटली 4 हम इसे कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है जी, अब हमने 4 क्लास इंटरवल रखना है, यानी कि 0 से लेकर 3 तक। 0 भी तो ऐड करना है ना, 0 1 2 3। ठीक है, ये 4 हो गए, 0 भी ऐड करना है, ये 3 ही समझनी है आपने कि 3 है, 4 है ये। फिर 4 से लेकर 7 तक, 8 से लेकर 11 तक, और 12 से लेकर 15 तक, ये आपकी क्लासेस हो गई। अब इसके टैली मार्क कर लें जी। वो ओवरें जिनमें 0 से लेकर 3 स्कोर बने, वो 4 ओवरें थी। ठीक है, 4 ओवरों में स्कोर बना 0 से लेकर 3 तक। अब 5 ओवरें थी जिनमें स्कोर बना 4 से लेकर 7 तक। ठीक है, फिर 8 से लेकर 11 तक जो स्कोर बना वो 16 ओवरों में बना। ठीक है, फिर जो सबसे ज़्यादा स्कोर बना था 12 से लेकर 15 तक, यानी कि किसी ओवर में 12 स्कोर होगा, किसी में 15, किसी में 13, वो 5 ओवरों में ऐसा हुआ है। ठीक है, तो ये था आपका टेबल बन गया ऐसे। ये आपने गिन के करना है, यहाँ पर गिन के काउंटिंग करके फिर आपने ये टैली निशान लगाने हैं, ऐसे नहीं बन जाना ये। अब नेक्स्ट है जी, इसका दूसरा पार्ट था कि हाईएस्ट कितनी ओवर में स्कोर बना है। तो हाईएस्ट सारी बात है, ये 5 जो ओवरें हैं, ये वाली 5 ओवर में स्कोर ज़्यादा बना है 12 से लेकर 15 तक। ठीक है ना, तो बाकी हाईएस्ट हमने बताना था वो 5 ओवरों में बना है। हाईएस्ट रन्स आर मेड इन 5 ओवर्स। ठीक हो गया जी, ये वाला जो एंड वाला आपने बता देना है। ठीक है, वो यहाँ पर लिख भी दें, वो उस जो रन्स बने 12 से लेकर 15 तक, ये आपने साथ इसके मेंशन कर देना है, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है जी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 22 स्टूडेंट्स इन द क्लास टेस्ट, आउट ऑफ टोटल मार्क्स 20 आर एज फेलोज। ये उन्होंने जी 22 स्टूडेंट्स हैं, तो एक टेस्ट लिया, और टेस्ट में टोटल नंबर 20 थे, और 22 बच्चों को इतने इतने नंबर उस टेस्ट में से आए। अब हमने क्या करना है जी, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। टेबल वैसे ही जैसे पहले हमने टेबल बनाया वैसे बना देना है। इक्वल क्लास इंटरवल स्टार्टिंग फ्रॉम, अब यहाँ पहले तो हमने वो क्लास इंटरवल निकाले थे, यानी कि उसमें उन्होंने साइज़ दिया था, साइज़ की मदद से हमने वो फार्मूला लगा के क्लास इंटरवल निकाल लिया। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने उन्होंने आसानी कर दिया हमारे लिए, क्लास इंटरवल पहले बना के दे दिए हैं कि जनाब 9 से 11 तक एक क्लास इंटरवल, फिर 12 से 14 तक ऐसे, फिर आगे नेक्स्ट ऐसे आपने क्लास इंटरवल बनाने हैं। दूसरा, इसके साथ आपने हिस्टोग्राम बनाना है। ठीक है, यानी कि ये जो पहला आपका टेबल बनेगा, इस टेबल की मदद से आपने हिस्टोग्राम बना देना है जी। ठीक हो गया जी, तो वो कैसे बनाना वो बाद में देखेंगे, पहले हम टेबल इसका बना लें। तो क्लास इंटरवल, टैली मार्क, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, क्लास इंटरवल उन्होंने खुद कहा था 9 से 11 तक, 9 से 11 तक आपने गिनती करनी है, यहाँ पर काउंटिंग करें कि 9 से 11 तक जो 5 दफ़ा 5 बच्चों के नंबर आए हैं 9 से लेकर 11 तक। फिर 12 से लेकर 14 तक 4 बच्चों के नंबर आए हैं। उसके बाद 15 से लेकर 17 तक 9 बच्चों के नंबर आए हैं। 18 से 20 तक
4 बच्चों के नंबर आए हैं, ये फ्रीक्वेंसी इसकी आ गई। अब फ्रीक्वेंसी का टोटल किया वो 22 आया, तो 22 इसके इक्वल है स्टूडेंट्स। टोटल जो ऑब्जर्वेशन थी यानी कि टोटल स्टूडेंट्स से 22 और 22 ही हमारा टोटल है, इसका मतलब है हमने ये बिल्कुल ठीक किया है। अब नेक्स्ट चलते हैं, इसके जो हिस्टोग्राम बनाना है, इस टेबल की मदद से आपने हिस्टोग्राम बनाना है। हिस्टोग्राम देख लीजिए क्या होता है। हिस्टोग्राम के बारे में डिटेल वीडियो जो पिछली वीडियो में वो मैंने डिस्कस किया हुआ है, इसलिए इसके बारे में जानने के लिए आप वो वीडियो से हिस्टोग्राम के बारे में मज़ीद आप बेहतर तरीके से जान सकते हैं। हिस्टोग्राम में आपने ये 2 लाइनें लगानी है, एक एक्स एक्सेस पे लाइन है और दूसरी वाई एक्सेस पे लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। इससे पहले जो है वो 9 से 11, ठीक है, ये जो पहला क्लास इंटरवल है ये कहाँ तक जाता है जी? 9 से 11 पाँच फ्रीक्वेंसी हैं, तो हमने ये 5 तक इसको ले गए। अब नेक्स्ट 12 से लेकर 14 तक ये 4 बच्चे हैं। अब हमने ये 11 से आगे 12 है, ये 12 स्टार्ट हो जाता है, 12 से लेकर 14 तक 4 बच्चे हैं, वो हम 4 तक ले आए यहाँ तक, ठीक है। अब नेक्स्ट है जी 15 से लेकर 17 तक, यानी कि ये 15 से लेकर 17 तक है, ये कितने बच्चे? 9 बच्चे हैं, तो हम इसे 9 तक यहाँ तक ले आए। ये ज़रा देखें 9, ये टैली मार्क है, यहाँ तक हम ये नंबरिंग हमने की हुई है यहाँ पर, ये 9 तक हम ले आए, ये आपका एक ग्राफ बन गया। ऐसे ही जो है 18 से 20 तक वो 4 बच्चे हैं, तो 17 से आगे 18 होता है, 18 लिखा नहीं है, वो 18 ही है। 18 से 20 तक कितने आ गए जी? 4 बच्चे आ गए, तो वो उसका जो है हमारा ये, आप इसमें लाइन भी कलर इसमें भर सकते हैं, मुख्तलिफ कलरों से आप बार ग्राफ को जो है इंटरेस्टिंग या ब्यूटीफुल आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 था। तो नेक्स्ट जो है इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 है, वो मैं स्टूडेंट्स आपको ऐसे बता देता हूँ। ये स्टूडेंट नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ड्रा हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। ये टेबल जैसे हमने ये क्वेश्चन में हिस्टोग्राम बनाया है, इस टेबल की मदद से हिस्टोग्राम बनाया है, ये वाला जो है, ठीक है, ये आपने ऐसे देख लेना है, ठीक। ऐसे सेम इसी तरीके से आपने, ये टेबल आपके पास दिया गया है और फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है, आपने इसकी मदद से कि हिस्टोग्राम जो है वो बना देना है। ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, आपने ऐसे बना के एक दफ़ा आपने गौर कर लेनी है, ये फिर आपके लिए आसान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। ये हिस्टोग्राम उन्होंने बनाया हुआ है, इसमें बताना आपने क्या है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ आइटम्स सोल्ड इन द डिपार्टमेंटल स्टोर। डिपार्टमेंटल स्टोर में टोटल आइटमें कितनी सेल हुई हैं, आपने क्या करना है, इनको ऐड कर लेना है। 5 को ऐड करना है, 10 को ऐड करना है, 15 को और 20 को ऐड कर लेना है, वो आपकी जो हो जाएंगी वो आइटम्स हो जाएंगी। विच क्लास हैज़ द लोएस्ट फ्रीक्वेंसी, किस क्लास की लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है? वो जी इस क्लास की है, 2500 से लेकर 3000 तक इसकी 5 फ्रीक्वेंसी है, ये सबसे लोएस्ट है जी। अब आगे क्या है जी, फाइंड नंबर ऑफ आइटम्स विच आर प्राइस लेस दैन 1500। 1500 से जो लेस है वो कितनी आइटम्स हैं, यानी कि ये वाली 1500 से लेस, ये है ना, ये है 15, ये वाली आइटम होगी, और 5 यानी कि ये प्राइस है, और ये वाली 20 ये आइटम है। तो ये 1500 से कम कितनी आइटमों की तादाद बतानी है आपने, कि 1500 से जो नीचे आइटमें हैं वो कितनी हैं। एक तो ये है 1000 वाली, 15 ये वाली हो गई, और 500 वाली 20 है, 20 और 15 कितने हो गए? 35। तो इसका जवाब आ जाएगा यहाँ पर 35, ठीक हो गया। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 10.1। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाली एक्सरसाइज जो है वो अच्छे से समझ आ गई होगी। डियर स्टूडेंट्स, फिर भी आपको कहीं से भी किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो है इसको अपना बाकी जो फ्रेंड्स हैं आपके, इसको चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट जो है अपने जो बाकी जितने भी फेलोज़ हैं उनके साथ इसको शेयर करें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।